आज हम समाकलन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये आपके एक्सरसाइज है, वो जो चैप्टर है वो 9 था आपके। और देखो ये जो समाकलन होता है, जो हमने अवकलन पढ़ा था उसका प्रतिलोम होता है, यानी जो डिफरेंशिएशन है उसका इन्वर्स होता है। तो इसमें जो अपने अवकलन के जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के, उनका ये इन्वर्स होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ, फिर सारे फॉर्मूलाज आपको आज नोट करवाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हमने बात करते हैं कि जो डिफरेंशिएशन था साइन एक्स का, वो अपने पास होता है कोस एक्स। अब देखो ये जो डी अपॉन डी एक्स है, ये उस साइड ले जाएंगे तो ये साइन एक्स इक्वल्स टू ये डी उधर जाके इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा और कोस डी एक्स बन जाएगा, कोस एक्स डी एक्स, यानी कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाता है। तो इसी तरह यदि हम मान लो, अब इंटीग्रेशन सीधे लिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला बन गया नंबर 1 इंटीग्रेशन का, ये 2 हो जाएगा। यदि आप इसमें बनाना चाहते हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इसमें होगा माइनस कोस एक्स। अब इसमें क्या होता है, एक ध्यान रखना, यहाँ प्लस सी और लगेगा, एक कांस्टेंट है वो लगेगा। ये आपको बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तब बताऊंगा कि ये सी क्यों लगता है यहाँ कांस्टेंट प्लस में। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स, यानी इसका माइनस कोस एक्स का होगा, प्लस सी होगा, क्योंकि कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए इसका माइनस कोस एक्स हो जाएगा। अब इस तरह से इसमें मान लो हम ध्यान करें तो सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स उसका होता है टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो है, इंटीग्रेशन है, वो टेन एक्स होता है। इस तरह से यदि हम ध्यान करें तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोट एक्स, क्योंकि कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है, इंटीग्रेशन है, वो माइनस कोट एक्स होगा। इस तरह से यदि हम बात करें एक्स टू पावर एन डी एक्स की, तो इसमें होता है एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी होता है। इसी तरह यदि हम बात करें ई टू पावर एक्स डी एक्स की, तो ई टू पावर एक्स डी एक्स का ई टू पावर एक्स डी एक्स ही होगा और प्लस सी होगा। यदि हम ए टू पावर एक्स की बात करें इंटीग्रेशन की, तो ए टू पावर एक्स का अपने पास हो जाएगा ए टू पावर एक्स अपॉन लोग ए, उसमें इंटू लोग ए होता है, इसमें अपॉन लोग ए प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह उसमें log x का जो है अवकलन डिफरेंशिएशन होता है अपने पास 1 अपॉन एक्स, तो इसमें 1 अपॉन एक्स है, उसका जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वो log x होगा, log x प्लस सी। अब देखो सेक x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो सेक x टेन x होता है, तो यहाँ उसका उल्टा सेक x टेन x का इंटीग्रेशन है, जो समाकलन है, वो सेक x प्लस सी हो जाएगा। कोसेक एक्स कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो ये होता है, तो इसका समाकलन जो इंटीग्रेशन है वो ये हो जाएगा। ऐसे माइनस लग जाए यहाँ, तो माइनस में हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स का, फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है, अवकलन है, वो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन उसका प्रतिलोम हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ऐसे यदि माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर हम यदि एक्स मॉडुलस एक्स का, एक्स के मापांक का अपॉन एक्स का करें डी एक्स का, तो मॉडुलस एक्स एक्स का मापांक प्लस सी हो जाएगा। और 1 का यदि करें, जैसे उसमें डिफरेंशिएशन में करते हैं एक्स का, तो एक्स का 1 होता है, तो इसमें 1 जो डी एक्स होता है उसका एक्स हो जाता है, एक्स प्लस सी हो जाता है। अब ये अलग थोड़े फॉर्मूलाज हैं जो ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, ये वेरी मोस्ट भी होते हैं कि 1 अपॉन, यदि अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो उसका होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जैसे अपने पास टेन इनवर्स का बनाया था, ध्यान करना, पीछे मैंने लिखाया था
कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ ए होता है तो यहाँ ए आ जाता है। ऐसे ही 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यदि 1/√x² प्लस ए स्क्वायर है तो log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर, ये x² प्लस ए स्क्वायर यहाँ आ गया। और 1/√x² माइनस ए स्क्वायर है तो log x प्लस यहाँ √x² माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब 1/x² माइनस ए स्क्वायर, ये 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इसमें अंडर रूट नहीं है तो इसका होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए का मॉडुलस यानी मापांक प्लस c। log में होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इसमें मापांक लगता है जहाँ भी log का आता है। ये ध्यान रखना, यहाँ बिना अंडर रूट के और अंडर रूट के, ये वर्गमूल वाले और बिना वर्गमूल वाले दो, थोड़ा ध्यान से इनको लर्न करना है, याद करना है। फिर अपने पास 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी बहुत मोस्ट है। ये 1/2a log और a प्लस एक्स ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। और फिर देखो ये अपॉन में नहीं, √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 8th चैप्टर जो 11th चैप्टर आएगा उसमें पूरा सबसे ज़्यादा ये काम आएगा। तो x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। जब a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स x अपॉन a आता है, और अंडर रूट में a² प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो x/2 √a² प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा ही, और प्लस a² अपॉन 2 और log x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। और यदि फिर अपने पास ये √x² माइनस a स्क्वायर है तो x/2 √x² माइनस a स्क्वायर, और माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया a²/2 log x प्लस a √x² माइनस a स्क्वायर प्लस c। अब tan x का होता है log sec x प्लस c, या इसको हम माइनस log cos x प्लस c भी लिख सकते हैं। अब जब यूज करेंगे तो बताऊंगा मैं कौन से की जरूरत पड़ती है। फिर cot x का होता है log sin x प्लस c। sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर होता है log tan x/2 प्लस π/4 और प्लस c। ऐसे ही cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, या फिर log tan x/2 प्लस c। अब ये uv यानी इनटू में यदि दो आ जाए अपने पास, दोनों चर हों वेरिएबल हों, तो उनका करेंगे। तो पहले देखो इनमें भी ध्यान से लेना पड़ेगा, बाद में आपको लिखवाऊंगा इनमें कौन सा पहला और कौन सा दूसरा लेना होता है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको आईलेट का एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, उस तरीका समझाऊंगा, जब ये करवाऊंगा तब उसके हिसाब से होगा पहला दूसरा कौन सा लेना है। लेकिन फॉर्मूला लिखा देता हूँ, वो होता है यदि पहला ये हमने ले लिया और दूसरा ये ले लिया तो u पहला और दूसरा v है तो u और इंटीग्रेशन v, और माइनस फिर देखो u का डिफरेंशिएशन अवकलन, v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन समाकलन करना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये अपने लगभग सारे फॉर्मूलाज इसके आ गए हैं, और कोई जब ध्यान आएगा उसमें नोट करवाते जाएंगे जब सवाल करवाएंगे।